एशिया कप 2025 जो अब स्टार्ट होने में ज़्यादा वक्त बचा नहीं हुआ है। भारतीय टीम का जो स्क्वाड है वो भी रिलीज़ हो चुका है और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल वाइस कप्तान बनाए गए हैं, तो कप्तान बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव। लेकिन अभी बात हम एशिया कप में नहीं, अभी हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के उस बड़े बयान के ऊपर कि क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेना पड़ा। हालांकि हम सभी ने देखा था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का टूर खराब जाने के बाद रोहित शर्मा विराट कोहली ने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी ताकि ये दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड के टूर पर अच्छा प्रदर्शन कर सके। इस वजह से इन्होंने रणजी ट्रॉफी भी खेलना चालू कर दिया था। जहां पर रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए रणजी ट्रॉफी के 2 मुकाबले खेले थे, तो वहीं पर विराट कोहली ने भी एक मुकाबला दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में खेला था। ऐसे तौर पर माना यह जा रहा था कि ये दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड के टूर पर जाने वाले हैं और रिटायरमेंट का इनका कोई कुछ प्लान ही नहीं था। लेकिन अचानक से चीज़ें इतनी ज़्यादा बदली कि इन दोनों खिलाड़ियों को ना ही सिर्फ रिटायरमेंट लेना पड़ा, बल्कि इंग्लैंड से टूर से पहले जो इनका देखने का हमारा सपना था वो भी चकनाचूर हो गया और वो भी ख़त्म हो गया। इन खिलाड़ियों को हमने आखिरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही देखा था। वहीं पर आखिरी मुकाबला जो खेला गया था वहाँ पर तो ऑप्ट आउट रोहित शर्मा ने कर लिया था, अपने आप को खुद से ही बाहर कर लिया था। तो ऐसे तौर पर क्या कुछ बड़ी वजह रही है इनके रिटायरमेंट के पीछे लेकर अब एक बड़ा इवेंट हो रहा था, वहाँ पर रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी नई नई बातें कर रहे हैं इन दोनों के रिटायरमेंट को लेकर कि इस तरीके का सिचुएशन हुआ, बीसीसीआई ने सिनेरियो पैदा किया। खैर ये सारी चीज़ें तो नहीं पता कि किस वजह से बीसीसीआई के दबाव में आकर या फिर बीसीसीआई के इनको पहले ही बोल दिया था, ये सारी चीज़ें तो नहीं बताई गई हैं। लेकिन पहले ही रोहित शर्मा ने जो बताया है वो कहा है उन्होंने, आप सभी को पता है कि टेस्ट क्रिकेट एक लंबा फॉर्मेट होता है क्योंकि 5 दिनों तक इसे खेलना होता है। 5 दिन तक आप पूरे तरीके से सिर्फ इस गेम से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। आप खेल कर भी जाते हो, आप आराम करते हो, अगले दिन आप सुबह दोबारा से आते हो और ये सारी चीज़ें दोबारा से चलती रहती हैं। आप 5 दिन गेम में इतना बिजी होते हो, आपकी बॉडी भी टायर्ड होती है और ये एक यंग खिलाड़ियों के गेम है। हम जैसे कहीं ना कहीं उम्र दराज खिलाड़ियों का गेम नहीं है और धीरे धीरे जिस तरीके से हमारी एज बढ़ती गई ये गेम हमसे दूर होता गया और वही आप लोगों ने देखा कि लास्ट के कुछ मुकाबलों में हमसे रन भी नहीं बन रहे थे। ऐसे तौर पर हमने खुद को ही पीछे लेने का फैसला किया और हमने ये बड़ा फैसला लिया अपने पास की परफॉर्मेंस को भी देखकर और जिस तरीके का हमारा परफॉर्मेंस रहा उसको देखकर। ये सारी चीज़ें रोहित शर्मा ने एक इवेंट में कहा कि अब कहीं ना कहीं उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो टेस्ट क्रिकेट को आगे खेले। जिस तरीके का उनका प्रदर्शन था, जिस तरीके का उन्होंने पास्ट में परफॉर्मेंस किया था, कहीं ना कहीं वो इससे थक चुके थे और इस वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। हालांकि रोहित शर्मा ने तो ये कह दिया है कि वो टेस्ट क्रिकेट से थक गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी और हमको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किस वजह से रिटायरमेंट लिए ये हम सभी को पता है। विराट कोहली जो सिर्फ 36 साल के हैं और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर सर जो 38 सालों की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे, उनका फिटनेस तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन विराट कोहली सर अपनी फिटनेस के बादशाह थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ 36 सालों तक ही टेस्ट क्रिकेट खेला और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो इसको आप दूसरों के प्रेशर में आके रिटायरमेंट नहीं कहोगे तो और फिर क्या कहोगे। रोहित शर्मा की इस बातों से आप कितने ज़्यादा सहमत हैं और आपको क्या लगता था कि रोहित शर्मा का रिटायरमेंट का समय आ गया था या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा।